दोस्तों मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं एनिमेशन का खजाना। इस सीरीज का नाम सुपर एक्स ज़ीरो है। आज मैं 10th और 11th एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले ही बता दूं ये 18+ सीरीज है तो बच्चे इससे दूर ही रहें। और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत साइतामा ब्रांच से होती है जहां पर चाचा अंकल को उठाती है तो अंकल बोलते हैं चलो इनका सूट तो तैयार हो गया। फिर हमें साइतामा ब्रांच और टोक्यो ब्रांच के मेंबर्स को साथ दिखाया जाता है जहां पर सीको अपना दिमाग लगाकर बोलते कि हमें अपनी एनर्जी के हिसाब से पार्टनर्स को चुनना चाहिए, जिस पर किरारा बोलती ये एम्बैरेसिंग है। और इस पर माहिमी बोलते हम स्ट्रॉन्ग पेपर सीजर कर सकते हैं और सभी को अपने पार्टनर्स मिल जाता है। किरारा को सीको अपनी टीम में देख कर किराया से बोलती है बहुत बढ़िया, ना तुम्हें अब एंजो मिला और ना मुझे, सही है तुम्हारा नारा, ना घर बसा हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा। जिस पर किरारा बोलती है ब्रिलियंट आइडिया तुम्हारा ही था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बाकी मेंबर्स को आउल म्यूजियम में दिखाया जाता है। एंजो को वहाँ पर एक ऐसा जोड़ा दिखाई देता है जो एंजो जैसा दिख रहा होता है। एंजो उन दोनों कपल्स की पिक लेने लगता है, तभी वहाँ पर योना आती है। योना बोलती है तुम्हारे और किरारा जैसा लग रहे हैं। एंजो शर्माते हुए बोलता है किरारा और मैं बस फ्रेंड्स हैं। फिर हमें किरारा को दिखाया जाता है जो चीख रही होती है क्योंकि मोमोची और मोमोजोनो उसे सेक्स टॉयज की दुकान पर लेकर आए होते हैं, जहाँ से किरारा भाग जाती है लेकिन सीको उसके पीछे जाती है और बोलती है ये बस हमारी एच एनर्जी के लिए है। ओह सॉरी किरारा, मैं तो भूल गई थी कि तुम्हारे पास एंजो है। किरारा बोलते कि हम बस दोस्त है और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर सीको बोलते बिल्कुल है, एक तुम ही नहीं हो जो एंजो में इंटरेस्टेड है। अगली बार एंजो मेरी बाहों में होगा। लेकिन यहाँ पर सीको अपना खरीदा हुआ टॉय गलती से भूल जाती है। फिर हमें एंजो को दिखाया जाता है। एंजो वर्चुअल रियलिटी के गेम के सामने होता है। यहाँ पर एंजो के पास योना आती है और बोलती कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, हो सकता है इससे तुम्हें अपनी एच एनर्जी और इंक्रीज करने का कोई तरीका मिल जाए। एंजो तैयार हो जाता है और रूम में जाकर गेम स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एंजो के सामने योना होती है और वो उसे ही टच करने लगता है, जिससे योना खुद को रोक नहीं पाती और उसकी चीख निकल जाती है, जिससे एंजो का ध्यान योना की तरफ जाता है। एंजो बोलता तुम सुंदर हो पर मुझे कोई और पसंद है। योना बोलते तुम गलत समझ रहे हो एंजो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती, बस मैं तुम्हारी एच एनर्जी को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही थी और ये तो टोक्यो ब्रांच में आम है। जिस पर एंजो बोलता पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जिस पर योना बोलते मुझे माफ कर दो एंजो और प्लीज इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। जिसके बाद एंजो टोमा और योना को अलविदा कहकर साइतामा ब्रांच अपनी टीम के साथ जाने लगता है। लेकिन तभी एंजो को कुछ याद आता है और वो बोलता कि मुझे कुछ काम है और वो दूसरी साइड चला जाता है, लेकिन वो खो जाता है। लेकिन तभी उसे किरारा मिलती है। किरारा बोलते एंजो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें ब्रांच नहीं चलना। एंजो किरारा के साथ मेट्रो में निकल जाता है। मेट्रो में बैठे हुए एंजो आउल्स के जोड़ की फोटो किरारा को दिखाता है, जिस पर किरारा बोलती है ये कपल्स तो हमारे जैसे लग रहे हैं। जिस पर एंजो बोलता टांग खींच ली हो तो अब दिखाओ कि तुमने क्या लिया है। किरारा के पास सीको का टॉय होता है तो वो हड़बड़ा जाती है। वो बोलती कि हमें चलना चाहिए और जल्दीबाजी में मेट्रो से बाहर निकलने लगती है। निकल तो जाती है लेकिन उसका क्लिप मेट्रो में ही गिर जाता है। एंजो बोलता तुम्हारा हेयर क्लिप कहाँ पर गया। जिस पर किरारा बोलती शायद मेट्रो में ही गिर गया होगा। ये सुनकर एंजो बोलता मैं उस हेयर क्लिप को ढूंढ निकालूंगा और एंजो डोंट वरी बोलकर वहां से निकल जाता है। लेकिन किरारा यहाँ पर सोच रही होती कि वो हेयर क्लिप कब खरीदा था और वो बचपन से लेकर आज तक उसे क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझती है। तभी उन्हें वो हेयर क्लिप मिल जाता है। कंडक्टर बोलता है जरूर वो हेयर क्लिप तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दी होगी, तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुम आधी रात में उसे ढूंढ रहे हो। जिस पर किरारा बोलते हैं मुझे तो याद भी नहीं ये हेयर क्लिप मैंने कब ली थी। जिस पर रास्ते में जाते हुए एंजो से पूछते हैं क्या तुम्हें इस हेयर क्लिप के बारे में कुछ पता है एंजो। जिस पर एंजो बोलता हाँ बिल्कुल ये हेयर क्लिप मैंने ही तुम्हें दी थी। किरारा बोलती है एक मिनट तो ये किस स्टैचू से कैसे कनेक्टेड है। एंजो बोलता है क्योंकि मैंने उसी दिन ये तुम्हें दी थी जिस दिन हम पर किसैचू का अटैक हुआ था। उस दिन तुम्हारा बर्थडे था तो मैंने तुम्हें एक लेटर लिखकर भेजा था जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी भी हाँ है तो ग्राउंड में आकर मिलो। मुझे लगा था कि तुम ना कर दोगी और मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा, लेकिन तुमने हाँ करके बड़े होने तक का वेट करने के लिए कहा तो मैंने तुरंत गिफ्ट दिया और तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन अगले ही दिन हम पर अटैक हुआ और किसैचू के अटैक के बाद तुम्हारा बिहेवियर मेरे लिए पूरी तरीके से बदल गया। यहाँ पर किरारा को समझ में आता है कि वो बचपन से ही एंजो के लिए पागल है। लेकिन तभी उनके पीछे से आवाज आती है। वहाँ पर एक रकून होता है जो किरारा का बैग गिरा देता है, जिससे में से टॉय निकल जाता और एंजो से देख लेता। किरारा बोलती वो मेरा नहीं है। एंजो बोलता कोई बात नहीं, ये तो अपने बारे में
में जानने का एक अच्छा तरीका है, जिस पर किरारा बोलते ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी किरारा की एच एनर्जी बढ़ जाती है और उसके कपड़े फट जाते हैं। यहाँ पर किरारा को अपना जैकेट देते हुए बोलता है इसे पहन लो, इससे पहले कि कोई तुम्हें ऐसे देख ले। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है और किरारा एंजो को लेकर छुप जाती है। यहाँ पर किरारा लड़की के जाते ही जल्दी से कपड़े पहन लेती है और एंजो से बोलती है एंजो मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की तब सोचेंगे जब दुनिया से सारे किस्से खत्म हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें वेट करना होगा और अगर मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा एंजो। और कोई व्हीकल ना मिलने की वजह से वो पास में ही होटल में रुक जाते हैं, जिसके बाद हमें किस्सेचू क्वीन को दिखाया जाता है जो वापस लौट आई होती है। किस्सेचू क्वीन बोलती है अब वक्त है सुपर एक्स ज़ीरो को जड़ से उखाड़ फेंकने का। फिर हमें एंजो और किरारा को हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है। हेडक्वार्टर में पहुंचते ही एंजो अपने अंकल के बारे में पूछता है क्योंकि उनका फोन नहीं लग रहा होता, जिस पर चाचा बोलती है टेंशन मत लो एंजो, कुछ वक्त में वो वापस आ जाएंगे और उनके पास तुम्हारे लिए तोहफा है। लेकिन तभी एक किस्सेचू अटैक करता है, एंजो उसे इजीली डिफीट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे चाचा पहुंचते, चाचा बोलते दूर से अटैक करो एंजो, पर तब तक वो किस्सेचू नीडल चुभाकर वहाँ से भाग जाती है। चाचा एंजो से पूछते क्या तुम ठीक हो एंजो, लेकिन तभी एंजो की पैंट से एक वीजल निकलकर भागता है, जिस पर चाचा बोलती है एंजो उस किस्सेचू के स्टेप करने से लड़का सबसे पहले अपना मैनहुड खो देता और उसके बाद वो पूरी तरीके से लड़की बन जाता है। अगर तुम फिर से नॉर्मल होना चाहते हो तो जाकर अपना मैनहुड वापस लेकर आओ। एंजो और चाचा उस वीजल के पीछे दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें न्यू प्रेसिडेंट के शपथ समारोह को दिखाया जाता है। एंजो किसी तरीके से वीजल को पकड़कर हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां पर चाचा एंजो से बोलते तुम्हें वापस से नॉर्मल होने के लिए वीजल को वहीं डालना होगा जहां से वो आया है। एंजो को ये काफी ऑकवर्ड लग रहा होता है, जिस पर चाचा बोलते मैं डाल दूं। ये सुनकर एंजो घबरा जाता है और इसी बीच वो वीजल वहां से भाग जाता है। एंजो वीजल को पकड़ने वाला होता, तभी वहां पर मोमोजोनो आ जाती। मोमोजोनो एंजो को नहीं पहचान पा रही होती तो एंजो भी झूठ बोल देता है कि वो एंजो की बहन हीरो है और यहाँ पर बस एंजो से मिलने के लिए आई है। लेकिन तभी एंजो की बॉडी और बदलने लगती है तो एंजो वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें वीजल को दिखाया जाता है जो किरारा और माहिमी के डॉगी के साथ नहा रहा होता है। तभी वहाँ पर एंजो पहुंच जाता है। इससे पहले एंजो कुछ कह पाता, वहाँ पर मोमोजोनो आकर बताती है ये एंजो की बहन हीरो है जो उससे मिलने आई है। लेकिन तभी डॉगी वीजल के साथ लड़ने लगता है, जिससे किरारा और माहिमी गिर जाते हैं। तो माहिमी और किरारा डिसाइड करते हैं कि वो वीजल को लेकर नहाएंगे, लेकिन इससे एंजो की सेंसेशन बढ़ जाती है और वीजल भी उसी रास्ते से वापस चला जाता है जहाँ से आया होता है, जिससे एंजो वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। एंजो को वहाँ दिखकर किरारा एक मुक्का मारते। फिर हमें को दिखाया जाता है, जिससे न्यूज से पता चलता है कि अंकल और एक्स ज़ीरो ब्रांचेस को बंद कर दिया गया है। एंजो बोलता है चाचा अंकल पूरी रात तुम्हारे साथ काम कर रहे थे, तुम्हें अंकल ने कुछ ऐसा बताया जो हमें पता ना हो। जिस पर चाचा बोलते उन्होंने बस पूरी रात तुम्हारे सूट्स पे काम किया था, ये सूट्स ऐसे हैं कि जो लड़ाई के समय फटेंगे नहीं। लेकिन तभी एंजो को कॉल आता है और एंजो जब कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि ब्रांच को भी परमानेंटली बंद कर दिया गया है और ऊपर से ऑर्डर आया है कि सभी अपने एक्स ज़ीरो गियर उतार कर घर वापस लौट जाएं। फिर हमें एंजो को 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है। एंजो अपनी पुरानी लाइफ में लौट चुका होता और स्कूल जा रहा होता। तब इसके पास किरारा आते। किरारा से एंजो बोलता है हमें हीरो बने हुए पूरे 2 हफ्ते बीत चुके हैं, जिस पर एंजो से किरारा बोलते फिर भी तुम मुझे खुश नहीं लग रहे हो एंजो। और वो एंजो का एक्स गियर लेते हुए बोलते कि तुम्हें ब्रेक की जरूरत है, तो तुमसे अब स्कूल में मिलते हो। जिसके बाद हमें स्कूल में किरारा की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो एंजो की फ्रेंड डांटे को पसंद करती है और वो बोलती है कि किरारा प्लीज मेरी हेल्प करो। जिस पर किरारा बोलते हैं तो ठीक है हम फायर वॉक आज रात देखने चलेंगे। मैं एंजो को बोल दूंगी कि वो अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आए, तो तुम डांटे से कह देना जो तुम्हारे दिल में हो। जिसके बाद किरारा स्कूल खत्म होने के बाद एंजो के पास जाती और एंजो को पूरा मामला बताते हुए बोलते कि तुम अपने फ्रेंड्स को ले आना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ एंजो। जिस पर एंजो बोलता हाँ बिल्कुल मैं उन्हें लेता आऊंगा। फिर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। एंजो को छोड़कर बाकी सभी फेस्टिवल में पहुंच चुके होते हैं। एंजो का फ्रेंड डांटे बोलता है कि मैंने एंजो को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। किरारा बोलते मैं अभी एंजो को लेकर आते हुए। लेकिन जब वो एंजो के पास पहुंचते तो एंजो पिटी हुई हालत में होता है। किरारा के पूछने पर एंजो बताता है कि मुझ पर एक किस्सेचू ने अटैक किया था और मेरा एक्स गियर तुम्हारे पास है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाया। उसका प्लान इस फेस्टिवल को खराब करने का है। वो फेस्टिवल के पटाखों की बात कर रहा था, जिस पर किरारा बोलती वो उस साइड है। एंजो और किरारा जब पटाखों के पास पहुंचते तो किस्सेचू उनके सामने होता है। एंजो लड़ने जा रहा होता तो किरारा बोलते एंजो तुम पहले से ही घायल हो और वैसे भी अब
X0 बंद हो चुका है। एंजो बोलता है पता है किरारा, मैंने X0 तुम्हारे लिए ज्वाइन किया था क्योंकि उसकी स्टैचू ने तुम्हें ड्रामेटाइज किया था और हमारे रिश्ते को खराब कर दिया। मैं नहीं चाहता कि हमारी तरह ही दूसरों को भी रिश्ते बर्बाद हो। जिस पर किरारा बोलते है ठीक है तो फिर मुझे मौका दो, और किरारा एंजो को पुच्ची देती है जिससे किरारा की एच पावर बढ़ जाती है और वो अपने एक ही अटैक से की स्टैचू को खत्म कर देती है और फिर वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मोमोज़ोनो सोरा चाचा को लेकर माहिमी के साथ पहुंचते हैं। माहिमी बोलते हैं मुझे लगा था कि तुम दोनों छुट्टियों पे चल रहे और लगता है जिसके स्टैचू के पीछे हम लोग आए थे तुमने उन्हें खत्म कर दिया है। बोलते तुम लोगों को पता है ना कि X0 बंद हो चुका है। मोमोज़ोनो बोलते कि हमें चुना गया है और किस स्टैचू को खत्म करना अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाचा की नजर न्यू प्रेसिडेंट के पोस्टर पे जाती है। चाचा बोलती है इनकी शक्ल बहुत हद तक मेरी माँ से मिलती है। एंजो बोलता है ऐसा क्या हो सकता है, ये तुम्हारी माँ ही हो क्योंकि वो किससे क्वीन है और काफी समय तक गायब भी थी। न्यू प्रेसिडेंट के आते ही X0 डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। न्यू प्रेसिडेंट की सच्चाई का पता लगाने का एक ही रास्ता है। और दोस्तों के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।